नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानवी एजे ज्ञान में। हमारे ग्रंथों में ऐसी कई स्त्रियां हैं जिन्हें अपने जीवन में बड़े कष्ट झेलने पड़े, किंतु कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जिन्हें इतना कुछ झेलना पड़ा जिसे सुनकर हम विश्वास भी नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसी ही एक कथा चक्रवर्ती सम्राट ययाति की पुत्री माधवी की है। कई जगह उसका नाम वृषभवती बताया गया है। उसके साथ जो हुआ वो कदाचित हम सोच भी नहीं सकते, किंतु अपने पिता के मान के लिए उसने सब सहा। ऋषि गालव महर्षि विश्वामित्र के प्रिय शिष्य थे। एक बार विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने अपने शिष्य गालव से कहा कि जब तक वे तपस्या पूरी ना कर ले तब तक उनकी सेवा में रहें। उसी समय उनकी परीक्षा लेने धर्मराज उनके समक्ष पहुँचे और उनसे भोजन मांगा। जब महर्षि विश्वामित्र भोजन तैयार कर उनके पास पहुँचे तो धर्मराज ने कहा कि तुम्हें आने में विलंब हो गया है, इसीलिए अभी मुझे जाना होगा। जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम इसी प्रकार भोजन पकड़े खड़े रहोगे। तब महर्षि विश्वामित्र उस भोजन को पकड़े उसी प्रकार खड़े हुए उनकी प्रतीक्षा करते रहे। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। तत्पश्चात धर्मराज वहां आए और कहा कि मैं ठंडा भोजन किस प्रकार खाऊं। तब विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उस भोजन को गर्म और ताजा कर दिया और धर्मराज से प्रार्थना की कि अब उसे ग्रहण करे। उनकी इस निष्ठा से धर्मराज अति प्रसन्न हुए और उन्हें ब्रह्मर्षि पद पाने का वरदान देकर वे अपने लोक चले गए। विश्वामित्र के साथ ऋषि गालव ने भी खड़े रहकर 100 वर्षों तक उनकी सेवा की थी। इसी कारण विश्वामित्र ने उन्हें अनेकानेक आशीर्वाद दिए और कहा कि उनकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अतः वे अब गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। तब गालव ऋषि ने कहा कि वे बिना गुरु दक्षिणा दिए किस प्रकार जा सकते हैं। गालव बहुत ही निर्धन थे, भोजन तक की व्यवस्था कभी कभी ही हो पाती थी। विश्वामित्र उनकी दशा से अवगत थे, इसी कारण उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। किंतु गालव ऋषि बार बार उनसे गुरु दक्षिणा मांगने का अनुरोध करने लगे। जब विश्वामित्र के बार बार मना करने पर भी गालव ऋषि अड़े रहे, तब विश्वामित्र ने खींच कर कहा, तुम मेरे बार बार मना करने पर भी हट कर रहे हो, तो जाओ मुझे 800 ऐसे अश्व लाकर दो जिनका शरीर तो हिम की भांति सफेद हो किंतु कर्ण काले हो। अपने गुरु की ऐसी अद्भुत गुरु दक्षिणा सुनकर गालव आश्चर्यचकित रह गए, किंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए और गुरु दक्षिणा देने के लिए विश्वामित्र से थोड़ा समय मांगा, जो उन्होंने दे दिया। गालव ऋषि आज्ञा पाकर उन्हें प्रणाम कर वहां से चले गए। अब विश्वामित्र पछताए कि उनका शिष्य जो एक साधारण अश्व भी नहीं दे सकता, वो 800 श्यामकर्ण अश्व कहाँ से देगा। किंतु अब तो उनके मुख से वाणी निकल चुकी थी, अतः उसे प्रारब्ध मान कर वे प्रतीक्षा करने लगे। गालव ने समय तो मांग लिया, किंतु ऐसे अद्भुत घोड़े वे लाए कहाँ से। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि ऐसे विचित्र घोड़े पृथ्वी पर होते भी है या नहीं। भला ऐसा कैसे संभव था? किसी भी घोड़े का पूरा शरीर तो श्वेत हो किंतु कान काले हो। उस प्रकार के घोड़े को ढूंढते हुए गालव बहुत काल तक पृथ्वी पर भटकते रहे, किंतु वैसे अश्व उन्हें कहीं नहीं मिले। अब वे भी निराश हो गए कि ऐसा एक भी अश्व अभी तक उन्हें नहीं मिला, तो वे 800 अश्व कहाँ से लाएंगे। अंत में उन्होंने सोचा कि ऐसी विपत्ति में श्री हरि ही उनकी सहायता कर सकते हैं, इसीलिए वे नारायण की तपस्या करने लगे। किंतु बहुत काल तक तपस्या करने पर भी श्री हरि ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। अब गालव बड़े निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि बिना श्री हरि की कृपा के ऐसे घोड़ों को पाना संभव नहीं है और बिना घोड़ों के वे किस मुख से अपने गुरु के पास जाएं। इसीलिए वे आत्महत्या के लिए तत्पर हो गए। अपने भक्त को आत्महत्या करते देख श्रीहरि ने तत्काल गरुड़ को उनकी सहायता के लिए भेजा। नारायण के आदेश पर गरुड़ तत्काल वहां पहुँचे और गालव को प्राण त्यागने से रोका। गरुड़ और गालव पुराने मित्र भी थे, इसीलिए गरुड़ ने उनकी हर संभव सहायता का वचन दिया।
उनके ऐसा कहने पर गालव ऋषि के प्राण लौटे। गरुड़ ने उनसे कहा कि वो अकेले इतने श्यामकर्ण घोड़े नहीं खोज सकते। उनकी गति अत्यंत तीव्र है और वे उन घोड़ों को खोजने में उनकी सहायता करेंगे। तब गरुड़ गालव को अपनी पीठ पर बिठाकर पूर्व दिशा की ओर बढ़े। उड़ते उड़ते वे दोनों ऋषभ पर्वत जा पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट शांडिली नामक योगिनी से हुई। वहीं पर दोनों को शांडिली ने भोजन करवाया और तत्पश्चात दोनों गहरी नींद में सो गए। जब दोनों उठे तो गरुड़ ने देखा कि उनके दोनों पंख गायब है। ये देखकर दोनों बड़े घबराए कि अब यहाँ से कैसे जाएंगे। तब उन्होंने शांडिली से इस विषय में पूछा तो उसने कहा कि अवश्य ही गरुड़ ने मेरे अहित सोचा होगा, तभी उसके पंख झड़ गए। तब गरुड़ ने क्षमा याचना करते हुए कहा, हे माता, मैंने तो केवल इतना सोचा था कि आप जैसी तपस्विनी को ब्रह्मदेव या महादेव के पास छोड़ आओ। अगर अनजाने में मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करे और मेरे पंख वापस कर दे। तब शांडिली ने गरुड़ के पंख लौटा दिए। उसकी चमत्कारिक शक्ति देखकर गालव को लगा कि उसी से सहायता मांगनी चाहिए। उन्होंने उनसे अपनी विपदा कही और पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब शांडिली ने उन दोनों को उन नरेशों के बारे में बताया जिनके पास श्यामकर्ण घोड़े हैं, किंतु समस्या ये थी कि उसे खरीदने के लिए अथाह धन की आवश्यकता थी। तब शांडिली ने उन्हें धन का दान मांगने आर्यावर्त के चक्रवर्ती सम्राट ययाति के पास जाने को कहा। शांडिली को प्रणाम कर दोनों तत्काल नहुष पुत्र ययाति के पास पहुँचे और उनसे अपनी समस्या कही। ययाति चक्रवर्ती सम्राट थे और अपार धन संपदा के स्वामी थे। गरुड़ ने उनसे कहा कि अगर वे उनकी सहायता कर दे तो वे 800 तो क्या, संसार के समस्त श्यामकर्ण घोड़े खरीद सकते हैं। तब ययाति ने उनसे कहा, हे महर्षि, आप आए तो सही स्थान पर है, किंतु ये समय अनुकूल नहीं है। मैं अभी अभी 100 अश्वमेघ यज्ञ कर उठा हूँ और मेरी समस्त संपदा मैंने दान कर दी है, किंतु मैं किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता, अतः आपकी भी सहायता अवश्य करूँगा। ये कहकर ययाति ने अपनी पुत्री माधवी को बुलाया। जब गालव और गरुड़ ने उसे देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गई। ऐसा अद्वितीय सौंदर्य उन्होंने कहीं और नहीं देखा था। तब ययाति ने कहा, हे ऋषिवर, ये मेरी प्रिय पुत्री माधवी है। उसे वरदान प्राप्त है कि इसके 4 तेजस्वी पुत्र होंगे और प्रत्येक प्रसव के पश्चात ये पुनः कन्या हो जाएगी। मैं भी इसके लिए सुयोग्य वर ढूंढ रहा था। आप इसे ले जाइए और इसका कन्यादान कर जितने चाहे श्यामकर्ण घोड़े ले आइए। इसका सौंदर्य ऐसा है कि पृथ्वी का कोई राजा क्या, स्वयं देवराज इंद्र इसके लिए स्वर्ग लोक छोड़ सकते हैं। किंतु जैसे ही आपका कार्य हो जाए, आप इसे पुनः मेरे पास छोड़ जाना। गरुड़ और गालव ने ययाति का हार्दिक आभार माना और माधवी को लेकर जाते हुए देख ययाति ने माधवी से कहा, हे पुत्री, मैं जानता हूँ कि तुम 4 तेजस्वी पुत्रों की माता बनोगी। ऋषि का वरदान कभी झूठा नहीं होता। मैं तुम्हें ऋषि गालव के सुपुर्द कर रहा हूँ। आज से वही तुम्हारे पालक है, इसीलिए वे जो भी आज्ञा दे उसे निसंकोच पूर्ण करना, क्योंकि ऐसा ना करने पर तुम्हारे पिता का अपमान होगा। तब माधवी ने उन्हें वचन दिया कि वे वही करेगी जो गालव उसे कहेंगे। गालव ने भी उन्हें वचन दिया कि कार्य की समाप्ति पर वे माधवी को उनके पास छोड़ देंगे। फिर तीनों ने ययाति से विदा ली। माधवी को लेकर गालव और गरुड़ सर्वप्रथम अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास पहुँचे। उन्होंने उनसे कहा कि हे राजन, किसी कार्यवंश हमें 800 श्यामकर्ण घोड़ों की आवश्यकता है। इसके बदले महाराज ययाति की ये सुंदर कन्या आपका वरण करेगी। आज संसार में इससे सुंदर और शीलवती कन्या नहीं है, अतः आप इस श्रेष्ठ कन्या को पत्नी के रूप में वरण करें और हमें 800 श्यामकर्ण अश्व प्रदान करें। राजा हर्यश्व माधवी को देखते ही मंत्र मुग्ध हो गए, किंतु उनके पास केवल 200 श्यामकर्ण घोड़े थे। ये बात जब उन्होंने ऋषि गालव को बताई तो वे बड़े निराश हुए। तब हर्यश्व ने उन्हें बताया
कि काशी के राजा दिवोदास और भोजनगर के राजा उनीशर के पास भी 200 श्याम कर्ण घोड़े हैं। किंतु समस्या ये थी कि अगर माधवी का विवाह हर्यश्व से कर दे, फिर अन्य राजाओं को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तब गालव को एक उपाय सूझा। उन्होंने हर्यश्व से कहा कि वे माधवी को 1 वर्ष तक अपनी पत्नी बना कर रखे और पुत्र की प्राप्ति करे। 1 वर्ष पश्चात वे वापस उसे लेकर चले जाएंगे। हर्यश्व तुरंत इस बात के लिए तैयार हो गए। माधवी ने जब ये सुना, उसके दुख का पार ना रहा, किंतु उसे अपने पिता को वचन दिया था कि गालव जो कुछ भी कहे वो अवश्य करेगी। तब गरुड़ ने भी गालव को ऐसा करने से मना किया और कहा कि कुछ कारण है कि वे उन्हें ऐसा करने से मना कर रहे हैं। किंतु गालव ने कहा कि इसके बिना वे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दे पाएंगे। तब गरुड़ उन्हें वही छोड़कर चले गए। इसके पश्चात गालव ने माधवी को हर्यश्व से विवाह करने को कहा। अपने पिता को दिए वचन के कारण माधवी ने अपना जीवन व्यर्थ कर हर्यश्व से विवाह कर लिया। हर्यश्व को माधवी से वसुमना नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो महान दानवीर बना। वरदान के कारण प्रसव के बाद माधवी पुनः कन्या हो गई। 1 वर्ष पश्चात गालव उन 200 अश्वों को कुछ समय के लिए अयोध्या में ही छोड़कर माधवी को लेकर काशी पहुँचे। वहाँ 200 के बदले उन्होंने राजा दिवोदास के सामने भी वही शर्त रखी। उनकी सहमति के बाद वे माधवी को 1 वर्ष के लिए उनके पास छोड़ गए। माधवी से दिवोदास को प्रतरन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अद्वितीय शूरवीर योद्धा बना। इसके बाद गालव माधवी को लेकर भोजराज उनीशर के पास पहुँचे और उनके 200 अश्वों के बदले भी उनके सामने वही प्रस्ताव रखा। उनीशर माधवी जैसी सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने का मोह छोड़ नहीं पाए और 1 वर्ष के लिए उससे विवाह कर लिया। उनीशर को माधवी से शिबी नामक महान सत्यपरायण पुत्र की प्राप्ति हुई। ये वही शिबी थे जिन्होंने कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं का मांस पडले पर रख दिया था। 1 वर्ष पश्चात गालव पुनः माधवी को लेकर शेष 200 श्यामकर्ण अश्व की खोज में निकले। तब उनकी मुलाकात पुनः अपने मित्र गरुड़ से हुई। गालव ने उन्हें बताया कि वे बड़े दिनों से शेष घोड़ों की खोज में भटक रहे हैं, किंतु उन्हें वैसे घोड़े नहीं मिल रहे। तब गरुड़ ने हंसते हुए कहा, अब ऐसे घोड़े पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। पूर्व काल में ऋषिक मुनि महाराज गाधी की पुत्री सत्यवती से विवाह के बदले उन्हें 1000 श्यामकर्ण घोड़े दिए। महाराज गाधी ने सभी अश्व यज्ञ कर ब्राह्मणों को दान दे दिए। वापस लौटते समय हर्यश्व, दिवोदास और उनीशर के पूर्वजों ने उनसे 200 अश्व खरीद लिए। बाकी 400 घोड़ों को लेकर ब्राह्मण जब वितस्ता नदी पार कर रहे थे तो सभी 400 घोड़े बह गए। मैं ये बात जानता था, इसीलिए आपको ऐसा अधर्म करने से रोक रहा था। अब देखिए, माधवी के साथ इतना अधर्म करने के बाद भी आप अपने गुरु को पूरी गुरु दक्षिणा नहीं दे सकते। तब गालव ने गरुड़ से ही उपाय पूछा। गरुड़ ने कहा कि वे अपने गुरु से ही प्रार्थना करें। ये सुनकर गालव माधवी और घोड़ों को लेकर विश्वामित्र के पास पहुँचे और उनसे कहा, हे गुरुवर, ययाति की इस सुदर्शन कन्या के कारण मैंने 600 घोड़े तो प्राप्त कर लिए, किंतु इनके अतिरिक्त अब ऐसे घोड़े कहीं नहीं हैं। अब आप शेष 200 घोड़ों के बदले 1 वर्ष के लिए इस कन्या को स्वीकार करें। गालव की प्रार्थना का अनुमोदन गरुड़ ने भी किया। विश्वामित्र महाज्ञानी थे, किंतु जिस प्रकार मेनका के सौंदर्य ने उनकी तपस्या भंग की थी, उसी प्रकार माधवी के सौंदर्य ने उनका संयम भंग कर दिया और उन्होंने गालव की बात मान ली। माधवी के सहयोग से अन्य राजाओं की भांति उन्होंने भी एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की, जो कालांतर में अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर विश्वामित्र की अनुमति से अष्टक ने उनकी राजधानी का सारा कार्यभार ग्रहण किया और माधवी के शुल्क के रूप में प्राप्त उन 600 दुर्लभ श्यामकर्ण घोड़ों का भी वही स्वामी हुआ। 1 वर्ष के पश्चात गालव शर्त के अनुसार माधवी को लेकर पुनः ययाति के पास पहुँचे। जब ययाति ने सारी कथा सुनी तो बड़े क्षुब्ध हुए, किंतु वरदान के कारण माधवी पुनः कन्या हो चुकी थी
और उसके सौंदर्य से लेश मात्र में भी अंतर नहीं आया था। यही सोचकर ययाति ने माधवी का स्वयंवर करने का निश्चय किया, किंतु तब तक माधवी इतनी विरक्त और दुखी हो चुकी थी कि उसने विवाह करने से मना कर दिया और पिता से वन गमन की आज्ञा मांगी। फिर माधवी ने अपना सारा जीवन वन में ही बिताया और वही तप करते हुए अपने जीवन का अंत कर लिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।